नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हम आपके कहानी विभाग से जो दूसरी कहानी है स्मशान, मनु भंडारी का लिखा हुआ, इसको हम देख रहे थे। तो यहाँ पे स्मशान के मन में इंसान के प्रति जो प्रेम उमड़ाया है, इंसान बनने की इच्छा उसके अंदर उद्भव हो चुकी है और उसके लिए उन उदाहरण के तौर पर एक युवक की यहाँ पे चित्रण दिया गया है, किस तरह से वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद कितना क्रंदन करता है, कितना रोता है, उसके याद में मर मिटने के लिए तैयार है। तो उसको देखते हुए स्मशान भी कहता है कि काश मैं भी इंसान होता, काश मेरी भी ऐसी एक प्रेयसी होती जिस पर मैं मर मिटने की इच्छा व्यक्त करता। और उस युवक की हालत को देखते हुए स्मशान ये समझता है कि अवश्य ही वो अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी की याद में रोते रोते मर जाएगा और आशा करते हुए बैठता है कि वो मर जाए और मेरे पास आ जाए तो मैं हमेशा के लिए उन दोनों प्रेमियों को एक साथ मिला दूं। और इसी इंतजार में 3 वर्ष तक इंतजार करता हुआ बैठता है। सैकड़ों वहां पे आके चले जाते हैं, हर एक शव को देखता है, गांव से कई उस युवक का तो शव नहीं है, लेकिन वहां पे निराशा हो जाती है। 3 वर्ष के बीतने के पश्चात फिर एक बार वही युवक एक और शव के साथ, भीड़ के साथ वहां पे आता है और पता चलता है लोगों के दौरान बात करते हुए कि यह भी उसकी पत्नी है। अर्थात पहली पत्नी मरे हुए 3 साल नहीं हुए हैं कि दूसरी पत्नी को लिए हुए वो स्मशान में आया और उसी तरह के क्रंदन, उसी तरह का एक तरह से दुख और उसी तरह के सभी बातें वो दोहरा रहा है जो पहली पत्नी के मृत्यु के समय वो दोहराया था। और यहाँ पे वो बातें करते हुए कह रहा है कि उसकी पहली पत्नी तो अनुगामिनी थी और यह जो अभी मृत हुई है ये सही रूप में उसकी सहगामिनी थी और उसके बिना वो नहीं रह सकता। वो 2 शरीर एक प्राण जैसे थे, जब प्राण ही नहीं रहा तो मैं इस शरीर को लेकर क्या करूंगा। और यहाँ पे जो दुख व्यथा सुनाता है उस युवक, जो संशय स्मशान के मन में उठा था कि एक ही बार इंसान प्रेम करता है, एक ही बार प्रेम बंधन में बनता है, एक ही बार अपने प्रेयसी के लिए मर मिटने की चाहत करता है, वो थोड़ा सा धुंधला पड़ गया था। लेकिन बाद में ये युवक की बातें सुनकर फिर से एक बार इंसान की तरफ आकर्षित होता है स्मशान। और आगे देखिए क्या होता है। एक बार फिर स्मशान उसकी शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। इस बार फिर से उसकी शव की इंतजार करने लगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि जो पहली पत्नी थी उससे ज्यादा ये दूसरी पत्नी से प्यार करता है, अवश्य इसके बिना वो नहीं रह पाएगा और अवश्य ही वो अपने प्राणों को त्याग देगा। उसके शव कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन वो आ जाएगी मेरे पास। स्मशान बार बार मन में यह साध संजाए बैठा रहा कि कब वह उस युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे। फिर से एक बार आश लगा के बैठा है कि उसकी लाश कब आएगी, कब वह उसकी आत्मा और उसकी पत्नी की आत्मा को एक साथ मिला दे या दोनों को एक साथ मिलने का अवसर दे। ऐसा मिलाप जिसमें ना कोई वियोग होगा, बिछड़ा नहीं होगा, बिछड़ने को कोई आशंका नहीं होगा, पर उसका शव नहीं आया। उसके हृदय की लालसा ही बनकर रह गई। स्मशान सोचता रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन युवक का शव नहीं आया। वो हमेशा गलती सोचता रहा। देखिए आगे, फिर वही धर्रा जल पड़ा। अर्थात रोज की तरह स्मशान के अंदर जो अग्नि जलाई जाती है, शव जलाए जाते हैं, वही रोजाना हो रहे। रोज ही न जाने कितने शव जलाते, मनुष्य रोते। स्मशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी
फिर से वही मुस्कान भरे फीकी मुस्कान भरती। अंततः तो केवल इतना कि श्मशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी की मुस्कान में कुछ व्यंग्य अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गए थे। इस बार अंतर थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि पहले की तरह श्मशान अधिक दृढ़ विश्वास से इंसान के गुणगान नहीं कर रहा है और ना ही पहाड़ी स्वाभाविक मुस्कान दिखा रही है, बल्कि इस तरह के हो गया है कि उसकी बातों में कुछ कमी आ गई है, कुछ ढीलापन आ गया है और पहाड़ी की मुस्कान में कुछ व्यंग्यता, छेड़ने की बात, कहते हैं ना, दूसरों को देख के हंसने की बात होती है, दूसरों को चिढ़ाने की बात होती है, ऐसी व्यंग्य मुस्कान हो गई है। 2 वर्ष भी बीत नहीं पाए थे कि श्मशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा। फिर 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष में अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, फिर एक चिर परिचित आवाज, वो आवाज कौन सी है? सुनाई पड़ी और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने के लिए आया। तो क्या है यहाँ पे देखिए कि जब श्मशान देखता है कि जो युवक ऑलरेडी पहले से ही पहली पत्नी के शव को यहाँ पे लेके आए, उसी तरह का क्रंदन और आक्रंदन कर चुका है, रोता हुआ गया हुआ है, दूसरी पत्नी को लेके आया, उसी तरह के क्रंदन और आक्रंदन करते हुए रोते हुए गया था, अभी वो तीसरी पत्नी को लेके आया है और इसको देखकर श्मशान आश्चर्यचकित हो गया है। उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया होगा। श्मशान ने क्या सोचा, इस बार अवश्य इसने मजबूरी में विवाह किया होगा, इसके अंदर कोई प्रेम भावना नहीं होगी, शायद ये लोगों के दबाव में आकर इसने शादी की होगी। यहाँ पे उतना रोदन या उतना आक्रंदन युवक का नहीं होगा करके उसने सोचा, पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी दूर हो गया, क्योंकि उसी तरह का विलाप कर रहा है जो पहली पत्नी और दूसरी पत्नी की तरफ किया था उसने। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुणा था, आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी, आज भी उसके अश्रु गर्म सलाखों की भांति दग्ध करने वाले थे। तो देखिए आज भी उसी तरह की सेम टू सेम भावनाएं जो पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के समय हुए थे, वैसे ही भावनाएं यहाँ पे दिख रहे हैं श्मशान को, और कुछ भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, सभी कुछ सेम टू सेम रिपीट टेलीकास्ट की तरह हो रहा है यहाँ पे। और आगे देखिए उसकी बातें भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही। देखिए इतना अंतर क्या है कि उसने पहली पत्नी को कितना गुणवान कहा पता नहीं, लेकिन दूसरी पत्नी को कितना गुणवान कहा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तीसरी पत्नी के मृत्यु के बाद उसकी बातों से पता चला कि वो तीसरी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता था, उसको ही ज्यादा महत्व देता था। वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था, पहली 2 स्त्रियों का प्रेम बचपना था, ना समझी थी। वो क्या कह रहा है, दिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि तीसरी पत्नी से ही उसने सच्चा प्रेम किया है, सच्ची निष्ठा अपनाई है पति धर्म का। पहले 2 विवाह उसने ऐसे ना समझी में और बचपने में किया हुआ गलती कहा है। पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी उसकी सहगामिनी थी, तो तीसरी उसकी अग्रगामिनी थी कहके बता रहे हैं लेखक। यहाँ पे लेखक का भी शब्द देखिए, अनुगामिनी मैंने कहा था, सहगामिनी अलग शब्द है, एक तरह से आपसी प्रेम से बना हुआ एक तरह से रिश्ता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अग्रगामिनी मतलब है ज्यादा एक तरह से परिचित होकर, ज्यादा प्रेम भावना व्यक्त करके, एक तरह से ज्यादा उसकी डिपेंडेबल रहकर उसके ऊपर से विश्वास करके उसको पाना, एक तरह से अग्रगामिनी कह सकते हैं। उसकी पथ प्रदर्शिका थी, अर्थात उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाली लड़की थी वो,
जिसकी मृत्यु अब हो गई है, जिसके बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। वो एक तरह से उसकी परछाई की तरह थी, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाली, उसकी हर एक आदेश को मानने वाली, उसके हर एक प्रकार से सेवा करने वाली एक लड़की थी, महिला थी, और उसके बिना वो एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता ऐसा, या एक कदम भी चल नहीं सकता ऐसा व्यतीत कर रहा था। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही नहीं हो। स्मशान भी उग गया, क्योंकि कितने बार वो एक ही दृश्य को बार बार देखेगा। पहली बार देखा उसके अंदर करुणा उत्पन्न हो गई, दूसरी बार देखा थोड़ा सा संशय आया, लेकिन फिर भी वो उसको भूलकर इंसान के प्रति आकर्षित हो गया। लेकिन अब वही तीसरी बार हो रहा है, तो कैसे इंसान पर विश्वास करे। तो यहाँ पे इंसान की असलियत को पहचानने में शायद स्मशान ने कुछ गलती की है, वो एहसास होने लगा। और यहाँ पे एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कंठस्थ किया हुआ पाठ बार बार दोहराया जा रहा है। युवक की बातें, युवक की हरकतें ऐसी लग रही हैं जैसे बच्चा कंठस्थ किए हुए पाठ को बार बार बताता है। एक बार कंठस्थ कर लिया तो बार बार उसको रटते रहते हैं। बचपन में LKG के बच्चे हो, नर्सरी के बच्चे हो, उनको कोई पोएम अगर क्लासरूम में सुनाया है या सिखाया है, घर भर में ऐसे ही उसको रिपीट करते रहते हैं, दिन भर उसको बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंठस्थ होता है, वो कंठस्थ हुआ पोएम रहता है। इसलिए ऐसी ही भावनाएं युवक के अंदर नजर आ रही। आखिरी 2 पैराग्राफ है, समाप्त कर लेते हैं, ये पाठ समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को स्मशान अपने हृदय में बड़े यत्न से सजाए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। देखिए, जिस तरह की भावनाओं को पहले देखा करता था, मनुष्य के क्रंदन को, आक्रंदन को, दुख को, उसकी व्यथा को, सभी कुछ देखकर वो मनुष्य बनने की जो इच्छा प्रकट कर रहा था, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद वो सोचा कि मैं स्मशानी अच्छा हो, स्मशान मुझे बनाया वही मैं अच्छा हूं, क्योंकि मुझे इंसान नहीं बनना। वह अवाक विमूढ़ सा देखता रहा, एक तरह से जैसे कुछ न चाहने वाला दृश्य देखने पर आप नजर फेर लेते हैं ना, या किसी अनजान व्यक्ति या जान पहचाना व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है, वो आने पर जैसे आप नजर फेर लेते हैं, वैसे ही बार बार होने वाली घटना को देखकर आप स्मशान के मन में कोई क्यूरियोसिटी नहीं रही इंसान के प्रति, इसलिए उसने अपने पलकों को, नजर को हटा लिया, अपने दृश्य एक तरह से दूसरी तरफ देखने लगा। उसकी दृष्टि पतराई हुई थी, उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा था, एक प्रश्न उभर कर आया। वो प्रश्न क्या है? पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोली, सचमुच तुम मूर्ख हो। अब जाके वो समझा रही है किसको? स्मशान को। अब तक उसने नहीं समझाया, सिर्फ केवल मुस्कुराती रही, लेकिन अब समझा रही है, क्योंकि अब सही समय स्मशान को समझाना। तो वो कह रही है कि तुम सचमुच एक मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं है। जो इंसान किसी के प्रति प्रेम करता है तो वो अपने जीवन से भी कोई कम प्यार नहीं करता, वो अपने जीवन से उससे ज्यादा प्रेम करता है। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जो कहते हैं ना, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के याद में कुर्बान हो गया, उसके प्रेम में मर गया या आत्महत्या कर ली। बहुत कम लोगों में ऐसी भावना होती है। हर कोई अपनी प्रेमिका के राह पर या मौत के बाद आत्महत्या नहीं करता। ऐसा होता तो जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ती। जनसंख्या बढ़ रही है, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के अंदर प्रेम भावना सिर्फ नाम के मात्र अस्तित्व में है। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता रहेगा। फिर एक बार जीवन की सार्थकता के लिए, जीवन की पूर्णता के लिए, अपने पूर्ण आयु जीवन बिताने के लिए वो बार बार प्रेम करता रहेगा, बार बार गृहस्थी संभालता रहेगा और अपने जीवन काल को पूर्ण तरह से बिता कर जाएगा।
जीवित रहने के लिए ललक के चलते ही वह हर योग को झेल लेता है। जीवित रहने की आस या इच्छा के प्रति वो हर एक दुख को, हर एक पीड़ा को सहन कर लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक प्रेम अपने आप से करता है, अपने जीवन से करता है। इसलिए ये समझ लेना कि किसी की मृत्यु पर है वो छाती पीट पीट के ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, तुम्हारे पीछे ही मर जाऊंगा, तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएगा। वो थोड़े दिन की दुख है, थोड़े दिन की व्यथा है, वो जैसे ही मिट जाए वो फिर से एक बार जिंदगी बिताने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनुष्य की स्वार्थपरता क्या है कि वो अपने आप से ज्यादा प्रेम करता है, अपने जीवन से प्रेम करता है, उसी पर जीवित रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे एक पाठ समाप्त होता है। मन्नू भंडारी बहुत खूबसूरती से स्मशान के जरिए से मनुष्य के असलियत के बारे में समझाने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो कल फिर नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो धन्यवाद।